हमारे भारत की सरकार ने, मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट आज पेश किया। आने वाले दिनों में इस पूरे साल में 9 राज्यों का चुनाव होना है और उसके बाद 1 साल बाद लोकसभा का भी चुनाव होना है। यह उम्मीद की जा रही थी कि कुछ लोक लुभावन, कुछ नारे आएंगे, कुछ स्वागत आएगा और कुछ ऐसी चीजें करेंगी न ताकि जनता इनसे प्रभावित हो सके और जनता को प्रभावित कर सके। लेकिन इसके पहले जो इनके कारपोरेट पूंजीवाद की लूट है, उसका एक अद्भुत उदाहरण पेश हो गया, उसका भंडाफोड़ हुआ। जो इनके सबसे प्रिय मित्र अडानी साहब हैं, जिनको भारत की पूरी संपदा लगा करके और उनको दुनिया के सर्वोच्च शिखर पर, अमीरी के सर्वोच्च शिखर पर उनको पहुंचाया गया, दूसरे नंबर पर उनको ला दिया गया, उनका भंडा फूट गया और 2 दिनों के अंदर वो आज की तारीख में दुनिया के 10 लोगों की लिस्ट में भी वो नहीं है। वो नहीं है, वो तो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारी अर्थव्यवस्था पर जो असर पड़ने वाला है, इसके पहले जो गुब्बारा फुलाया गया था, हमारी जितनी लाभकारी संस्थाएं हैं, उनका सारा पैसा इनके यहाँ शेयर में लगा दिया गया, जिसके अपना कारण इनको उठा करके वहां किया गया था। और पिछले दिनों, पिछले 7 साल जिस तरीके से इस सरकार ने काम किया कि देश की सारी संपदा को पहले तो लोन दे दिया अपने मित्रों को, इनके कुछ मित्र लेके भाग गए और उस कमी को पूरा करने के लिए इन्होंने एनपीए घोषित किया और देश की सारी संपदा उसमें लगा दी। फल ये हुआ कि आज की तारीख में देश में सारे रोजी रोजगार चौपट हो गए, खत्म हो गए, कोई नई भर्ती नहीं हो रही है, सारे पद रिक्त हैं। और अपना कोरोना काल में अपना जिस माने स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, रोजगार का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, मिल कारखानों का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में कहीं से कोई खुशहाली नजर नहीं आ रही है। और हमारी सरकार ही कह रही है कि 80 करोड़ लोगों को ये सब्सिडी पर राशन दे रहे हैं। ये उम्मीद की जा रही थी कि आने वाले दिनों में कुछ ऐसी स्थिति बनेगी कि इसकी सब्सिडी की आवश्यकता न रह जाए और देश में अपना रोजी रोजगार आए और सबकी आय का साधन बढ़े। आय का साधन बढ़ाने का तो कोई उपक्रम नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन पिछले 7 सालों में ये विदेशी कर्ज से हमारा देश एकदम से ऊपर से नीचे तक लद चुका है। हमारा एक एक आदमी, उसकी कहीं कोई व्याख्या नहीं की जा रही है, उसकी कहीं कोई रिपोर्टिंग नहीं की जा रही है कि इस बीच हमारे देश पर कर्ज कितना बढ़ा है और हमारे प्रति व्यक्ति पर कर्ज कितना है और हमारे प्रति व्यक्ति की आय कितनी है और उस आय में से भी हमारे कुछ लोगों की आय कितनी है और जो हमारी बहुसंख्यक आबादी है उनकी आय कितनी है। इतना तो है, सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 80 करोड़ आबादी को ये अपना मुफ्त का राशन दे रहे हैं। तो इसका मतलब है कि 80 करोड़ लोग तो इस स्थिति में हैं कि उनकी कोई आमदनी नहीं है। अगर उनको सरकार से मुफ्त का राशन न मिले तो वो मर जाए, भूखमरी की स्थिति में है। तो इस तरह से हम जो देखते हैं कि अभी हमारे बगल में जो स्थिति लंका में हुई है, जो हमारी स्थिति पाकिस्तान में हो रही है, या आसपास पूरी दुनिया के पैमाने पर जो स्थितियां दिखाई पड़ने वाली हैं, उस वो छाया हमारे भारत पर भी कहीं न कहीं से वो आती हुई दिखाई पड़ रही है, वो दुर्दिन आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये उम्मीद की जा रही थी कि इस बजट में हमारे वित्त मंत्री कुछ जरूर ही ऐसी घोषणा करेंगी कि उनकी ये सारी भरपाई हो जाए 7 साल का और आने वाले दिनों में जनता फिर एक बार इनके ऊपर वो मेहरबान हो सके और विकल्प के रूप में किसी को न देखते हुए इन्हें फिर दे। लेकिन जो स्थिति आई है, जो इन्होंने अपना बजट पेश किया है, और बजट पेश करने से पहले यह जो आखिरी सत्र का भाषण है, उनका आखिरी सत्र की शुरुआत है, इसमें एक बहुत ही शर्मनाक घटना घटी है। हमारे प्रधानमंत्री जी सदन में राष्ट्रपति का अपमान किए हैं, उपराष्ट्रपति का अपमान किए हैं, लोकसभा अध्यक्ष का अपमान किए हैं। इन सारे लोगों के प्रणाम का, इन सारे लोगों का जो एक सामान्य शिष्टाचार होता है, उसका भी पालन नहीं किया गया सदन में। तो ऐसी स्थिति में आज जो हमारा बजट पेश हुआ है, उस बजट पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर हेमंत साहा जी। हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारे साथ भोपाल के वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर जी जुड़े हैं, हम आपका भी स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारे साथ अभी और जुड़ेंगे
अभी हमारे साथ जितेंद्र सिंह सोढ़ी जी जुड़ गए हैं, अपने छत्तीसगढ़ से। आप मजदूर नेता हैं, हम आपका भी स्वागत अभिनंदन करते हैं। अभी हमारे साथ जुड़ेंगे विजय चावला जी, आप आर्थिक पत्रकार हैं। और हमारे साथ जुड़ेंगे विश्वास उतागी जी, जो ट्रेड यूनियन नेता हैं और बैंक कर्मचारी अपना संघ के नेता हैं। आपका भी हम स्वागत करेंगे। तो हम शुरुआती दौर में ही हम चलना चाहेंगे हेमंत शाह जी के पास। आप शाह जी, आप तो वरिष्ठ अर्थशास्त्री हैं, आप आज के इस बजट को किस तरीके से देखते हैं? देश के विकास में या आने वाले दिनों में इसका क्या असर पड़ने वाला है हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर? हेमंत